हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बार कोचिंग सेंटर में। तो गाइस आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश का डे 24। इससे पहले हमने डे 23 तक सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। साथ ही साथ सभी को सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट के माध्यम से लगा दिया है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस को वॉच नहीं करा है तो आप इजीली उन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं, ये जो टेंस नंबर है ये है आपका 12। इससे पहले मतलब कि 11 जो टेंसेस हैं वो करवा दिए गए हैं और टोटल जो टेंस होते हैं वो 12 ही होते हैं। ठीक है, तो 12 ये लास्ट टेंस है आपका। ठीक है, अगर आप वीडियो पे न्यू हैं तो आप ट्राई करें कि फर्स्ट वीडियो से वॉच करें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दिया गया है। अगर आप फर्स्ट वीडियो से चीजों को देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप इंग्लिश को सीख पाएंगे। ये जो कोर्स है वो 60 डेज का है। अगर आप 60 डेज कंप्लीट करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी इंग्लिश में जानदार शानदार तरीके से बढ़ोतरी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, टेंस का नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर आपको ना और भी चीजें करवाई जा रही है। हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश। वो सिर्फ इंग्लिश के लिए है। अगर आपको सिर्फ पर्टिकुलर इंग्लिश सीखना है, क्योंकि इस चैनल पर ना आपको नोट्स भी मिलेंगे। अगर आपको सिर्फ पर्टिकुलर इंग्लिश सीखना है तो आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश। ठीक है, तो देखिए इसकी जो पहचान होती है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, वो होती है से आ रहे हैं, से आ रहे होंगे, से आ रहा होगा, से आ रही होगी। ठीक है, ये इसकी क्या है, पहचान है। हेल्पिंग वर्ब है इसकी विल हैव बीन। ठीक है, यानी कि जो इससे पहले वाला टेंस करा था हमने उसमें भी यही था, उससे पहले वाले में भी थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। कहीं पर हैव बीन आ रहा है, कहीं पर हैड बीन आ रहा है, कहीं पर विल हैव बीन आ रहा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर। तो देखिए इसको हम फॉर्मूला भी कह सकते हैं और स्ट्रक्चर भी। ठीक है, तो इसकी जो इस सभी को पता हुआ जो जो मेरी वीडियो पे शुरू से बना हुआ है कि मैं 4 तरीके के सेंटेंस करवाता हूँ, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो अभी मैं करवाने वाला हूं आपको सिंपल। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इनको बोलना है बार बार। ठीक है, किस तरीके से मैं बताता हूँ। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, इस तरीके से आपको तब तक बोलना है जब तक आप इसमें फ्लुएंट तरीके से ना बोल लें। ठीक है, अब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा सिंपल के 4, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। अब देखिए, अब जो हमारी वीडियो पे मतलब पहले से जुड़ा हुआ है, पहले से चीजों को समझ रहा है, देख रहा है, तो वो ना सीख चुका होगा अब तक कि मैं ना इंटेरोगेटिव कैसे बनाता हूँ और इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाता हूँ। ठीक है, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, आई विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूँ, आई विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, विल आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूँ, विल आई नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। इसी तरीके से मैं 2 घंटे से बोल रहा हूँ, आई विल हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से नहीं बोल रहा हूँ, आई विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटे से बोल रहा हूँ, विल आई हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटे से नहीं बोल रहा हूँ, विल आई नॉट हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स। तो गाइस हमने सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव की प्रैक्टिस कर ली है। अब मैं आपको 10 सिंपल, 10 नेगेटिव, 10 इंटेरोगेटिव और 10 इंटेरोगेटिव नेगेटिव की प्रैक्टिस करवाऊंगा। अब गाइस यहाँ पर ना मैंने सिंपल के 10 सेंटेंस लिए हैं, नेगेटिव के 10 लिए हैं, इंटेरोगेटिव के 10 हैं और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के। अब इनकी हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आपको पहले इसको कॉपी में लिख लेना है, पहले खुद से ट्राई करना है, देन आपको ये वीडियो वॉच करनी है। अगर आपको एक बार में वीडियो चीजें नहीं समझ में आती हैं तो 2 बार, 3 बार, जितने बार भी वॉच करना है करिए। ठीक है, ताकि कहीं ना कहीं चीजों को अच्छी तरीके से आप समझ सके। मैं 2 दिन से खा रहा हूँ, आई विल हैव बीन ईटिंग फॉर 2 डेज। तुम 10 दिन से पढ़ रहे होगे, यू विल हैव बीन रीडिंग फॉर 10 डेज। हम 5 साल से वहां जा रहे होंगे, वी विल हैव बीन गोइंग देयर फॉर 5 ईयर्स। तुम लोग 2 महीने से सोच रहे होगे, यू विल हैव बीन थिंकिंग फॉर 2 मंथ्स। वह बचपन से गाना गा रही होगी, शी विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस चाइल्डहुड।
लड़के सुबह से दौड़ रहे होंगे। द बॉयज विल हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। राम रविवार से खेल रहा होगा। राम विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। आप लोग 10 साल से पढ़ा रहे होंगे। यू विल हैव बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। वे 7 बजे से खाना पका रहे होंगे। दे विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस 7 o'clock। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँगा। आई विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो गाइस हमने सिंपल की प्रैक्टिस कर ली, अब हम प्रैक्टिस करेंगे नेगेटिव की। मैं 2 दिन से नहीं खा रहा हूँगा। आई विल नॉट हैव बीन ईटिंग फॉर 2 days। तुम 10 दिन से नहीं पढ़ रहे होगे। यू विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 10 days। हम 5 साल से वहां नहीं जा रहे होंगे। वी विल नॉट हैव बीन गोइंग देयर फॉर 5 years। तुम लोग 2 महीने से नहीं सोच रहे होगे। यू विल नॉट हैव बीन थिंकिंग फॉर 2 months। वह बचपन से गाना नहीं गा रही होगी। शी विल नॉट हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस चाइल्डहुड। लड़के सुबह से नहीं दौड़ रहे होंगे। द बॉयज विल नॉट हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। राम रविवार से नहीं खेल रहा होगा। राम विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस संडे। आप लोग 10 साल से नहीं पढ़ा रहे होंगे। यू विल नॉट हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years। वे 7 बजे से खाना नहीं पका रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड सिंस 7 o'clock। मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँगा। आई विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो गाइस हमने सिंपल की प्रैक्टिस कर ली, नेगेटिव भी कर ली, अब हम प्रैक्टिस करेंगे इंटेरोगेटिव की। तो देखिए इंटेरोगेटिव, क्या मैं 2 दिन से खा रहा हूँगा। विल आई हैव बीन ईटिंग फॉर 2 days। क्या तुम 10 दिन से पढ़ रहे होगे। विल यू हैव बीन रीडिंग फॉर 10 days। क्या हम 5 साल से वहां जा रहे होंगे। विल वी हैव बीन गोइंग देयर फॉर 5 years। क्या तुम लोग 2 महीने से सोच रहे होगे। विल यू हैव बीन थिंकिंग फॉर 2 months। क्या वह बचपन से गाना गा रही होगी। विल शी हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस चाइल्डहुड। क्या लड़के सुबह से दौड़ रहे होंगे। विल द बॉयज हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या राम रविवार से खेल रहा होगा। विल राम हैव बीन प्लेइंग सिंस संडे। क्या आप लोग 10 साल से पढ़ा रहे होंगे। विल यू हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years। क्या वे 7 बजे से खाना पका रहे होंगे। विल दे हैव बीन कुकिंग फूड फॉर सिंस 7 o'clock। क्या मैं सुबह से पढ़ रहा हूँगा। विल आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो गाइस हमने सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव की प्रैक्टिस कर ली, अब हम प्रैक्टिस करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो पहला है, क्या मैं 2 दिन से नहीं खा रहा हूँगा। विल आई नॉट हैव बीन ईटिंग फॉर 2 days। क्या तुम 10 दिन से नहीं पढ़ रहे होगे। विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 10 days। क्या हम 5 साल से वहां नहीं जा रहे होंगे। विल वी नॉट हैव बीन गोइंग देयर फॉर 5 years। क्या तुम लोग 2 महीने से नहीं सोच रहे होगे। विल यू नॉट हैव बीन थिंकिंग फॉर 2 months। क्या वह बचपन से गाना नहीं गा रही होगी। विल शी नॉट हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस चाइल्डहुड। क्या लड़के सुबह से नहीं दौड़ रहे होंगे। विल द बॉयज हैव नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या राम रविवार से नहीं पढ़ा रहा होगा। विल राम नॉट हैव बीन टीचिंग सिंस संडे। क्या आप लोग 10 साल से नहीं पढ़ा रहे होंगे। विल यू नॉट हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years। क्या वे 7 बजे से खाना नहीं पका रहे होंगे। विल दे नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर सिंस 7 o'clock। क्या मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँगा। विल आई नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो गाइस आज हमने एक और डे कंप्लीट कर लिया है स्पोकन इंग्लिश का, यानी कि डे 24। इससे पहले हमने डे 23 और इसके बाद हम करेंगे डे 25, डे 26, डे 27। अगर आप रेगुलर 60 डेज तक हमारे साथ रहेंगे तो आप अपनी इंग्लिश में अनबिलीवेबल चेंजेस देखेंगे। तो गाइस अब मैं आपको करवाने वाला हूँ प्रैक्टिस। तो आज आपका टेंस हो गया है कंप्लीट। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो, समझने को मिला हो, सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और साथ साथ अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आज थोड़े से अलग अलग सेंटेंसेस की, ठीक है। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी, क्या मैं खुश हूँ, एम आई हैप्पी, क्या मैं खुश नहीं हूँ, एम आई नॉट हैप्पी, मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी, मैं खुश नहीं था, आई वॉज नॉट हैप्पी, क्या मैं खुश था, वॉज आई हैप्पी, क्या मैं खुश नहीं था, वॉज आई नॉट हैप्पी, मैं खुश रहूंगा, आई विल बी हैप्पी, मैं खुश नहीं रहूंगा, आई विल नॉट बी हैप्पी, क्या मैं खुश रहूंगा, विल आई बी हैप्पी, क्या मैं खुश नहीं रहूंगा, विल आई नॉट बी हैप्पी। मेरे पास घड़ी है, आई हैव वॉच, मेरे पास घड़ी नहीं है, आई डू नॉट हैव वॉच, क्या मेरे पास घड़ी है, डू आई हैव वॉच, क्या मेरे पास घड़ी नहीं है, डू आई नॉट हैव वॉच, मेरे पास घड़ी थी, आई हैड वॉच, मेरे पास घड़ी नहीं थी, आई डिड नॉट हैव वॉच, क्या मेरे पास घड़ी थी, डिड आई हैव वॉच, क्या मेरे पास घड़ी नहीं थी, डिड आई नॉट हैव वॉच, मेरे पास घड़ी होगी, आई विल हैव वॉच, मेरे पास घड़ी नहीं होगी, आई विल नॉट हैव वॉच, क्या मेरे पास घड़ी होगी, विल आई हैव वॉच, क्या मेरे पास घड़ी नहीं होगी, विल आई नॉट हैव वॉच।
इसी तरीके से मैं सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। मैं बोलता हूँ आई स्पीक, मैं नहीं बोलता हूँ आई डू नॉट स्पीक, क्या मैं बोलता हूँ डू आई स्पीक, क्या मैं नहीं बोलता हूँ डू आई नॉट स्पीक, मैंने बोला आई स्पोक, मैंने नहीं बोला आई डिड नॉट स्पीक, क्या मैंने बोला डिड आई स्पीक, क्या मैंने नहीं बोला डिड आई नॉट स्पीक, मैं बोलूंगा आई विल स्पीक, मैं नहीं बोलूंगा आई विल नॉट स्पीक, क्या मैं बोलूंगा विल आई स्पीक, क्या मैं नहीं बोलूंगा विल आई नॉट स्पीक, मैं बोल रहा हूँ आई एम स्पीकिंग, मैं नहीं बोल रहा हूँ आई एम नॉट स्पीकिंग, क्या मैं बोल रहा हूँ एम आई स्पीकिंग, क्या मैं नहीं बोल रहा हूँ एम आई नॉट स्पीकिंग, मैं बोल रहा था आई वॉज स्पीकिंग, मैं नहीं बोल रहा था आई वॉज नॉट स्पीकिंग, क्या मैं बोल रहा था वॉज आई स्पीकिंग, क्या मैं नहीं बोल रहा था वॉज आई नॉट स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ आई विल बी स्पीकिंग, मैं नहीं बोल रहा हूँ आई विल नॉट बी स्पीकिंग, क्या मैं बोल रहा हूँ विल आई बी स्पीकिंग, क्या मैं नहीं बोल रहा हूँ विल आई नॉट बी स्पीकिंग, मैं बोल चुका हूँ आई हैव स्पोकन, मैं नहीं बोल चुका हूँ आई हैव नॉट स्पोकन, क्या मैं बोल चुका हूँ हैव आई स्पोकन, क्या मैं नहीं बोल चुका हूँ हैव आई नॉट स्पोकन, मैं बोल चुका था आई हैड स्पोकन, मैं नहीं बोल चुका था आई हैड नॉट स्पोकन, क्या मैं बोल चुका था हैड आई स्पोकन, क्या मैं नहीं बोल चुका था हैड आई नॉट स्पोकन, मैं बोल चुका हूँ आई विल हैव स्पोकन, मैं नहीं बोल चुका हूँ आई विल नॉट हैव स्पोकन, क्या मैं बोल चुका हूँ विल आई हैव स्पोकन, क्या मैं नहीं बोल चुका हूँ विल आई नॉट हैव स्पोकन, मैं 2 घंटे से बोल रहा हूँ आई हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से नहीं बोल रहा हूँ आई हैव नॉट बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से बोल रहा हूँ हैव आई बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से नहीं बोल रहा हूँ हैव आई नॉट बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से बोल रहा था आई हैड बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से नहीं बोल रहा था आई हैड नॉट बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से बोल रहा था हैड आई बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से नहीं बोल रहा था हैड आई नॉट बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से बोल रहा हूँ आई विल हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से नहीं बोल रहा हूँ आई विल नॉट हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से बोल रहा हूँ विल आई हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से नहीं बोल रहा हूँ विल आई नॉट हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स। अब टेंसेस हो गए आपके कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको मॉडल वर्ब स्टार्ट करवाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मॉडल वर्ब वो कैन, तो मैं उसकी पहली प्रैक्टिस बता देता हूँ कैसे होगी। मैं बोल सकता हूँ आई कैन स्पीक, मैं नहीं बोल सकता हूँ आई कैन नॉट स्पीक, क्या मैं बोल सकता हूँ कैन आई स्पीक, क्या मैं नहीं बोल सकता हूँ कैन आई नॉट स्पीक। तो गाइस अगर आपको वीडियो अभी जो प्रैक्टिस मैंने करवाई ये हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, साथ साथ चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आने वाले टाइम में और भी बेहतरीन तरीके से आपको इंग्लिश सिखाने की प्रैक्टिस जारी रहेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।